सभायाम उपस्थित हमारे प्यारे सभी भगवान के दुलारे भक्तगण, संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय छात्रगण, आज स्वतंत्रता दिवस, आज भारत माता परतंत्रता की श्रृंखलाओं से मुक्त होकर के हमारा अपनी संस्कृति का प्रशासन प्रारंभ हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबको एक होकर रहना चाहिए। हमारा भारत क्यों परतंत्रता की श्रृंखलाओं में आबद्ध हुआ था? इसका कारण था कि हम लोगों में संगठन की कमी थी। वेदों में आता है संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। साथ चलो, साथ बैठो, साथ वार्तालाप करो, भोजन साथ करो, व्यवहार साथ करो, तो आत्मीयता जाग जाती है, भाई बहनों में प्रेम जाग जाता है। जब प्रेम जाग जाता है तो संगठन स्वतः अपने आप हो जाता है, और संगठन में बहुत बल है। तो भारत की संस्कृति कहती एक बनो, नेक बनो। एक बनने से राष्ट्र की वृद्धि होती है, और नेक बनने, चरित्रवान होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ना विष्णु दुष्चरिता न शांतो न सभाए। दुष्चरित व्यक्ति का कभी सद्गति नहीं होती, कभी इस परमात्मा को से प्राप्ति कहाँ होगी, कैसे होगी, परमानंद कैसे प्राप्त होगा। अस्तु कहने का अभिप्राय कि हमारे हिंदू भाई आर्य संस्कृति में हमारे भाई बहनों से ही भूल हुई कि राजा क्षेत्र क्षेत्र में थे और वह आपस में लड़ते थे। यद्यपि हिंदू के बराबर, आर्यों के बराबर न कोई बुद्धिमान है, न कोई बलवान है, न कोई शक्तिमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाबर आया था लुटेरा, उसने कहा था ये मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू तुम एक हो, हिंदू तुम नेक भी हो, चरित्रवान भी हो, एक और नेक भी हो, बुद्धिमान हो, सारे संसार के प्राणियों से बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, श्रीमान भी हो और धनवान भी हो। इतने गुण हिंदू संस्कृति में सभी को हैं। बोले भारत माता की। अभी मैं नहीं कह रहा, बिरदावली बखान रहा हूं। ये हमारा प्रवचन शायद अमेरिका, कनाडा सब जगह जा रहा है। तात्पर्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि हिंदू संस्कृति महान है। गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति, तब रूस संगठित था, उन्होंने दिल्ली में कहा कि भारत की फौज और हमारे शस्त्र, देखो विश्व के प्राणी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी वीर फौज है या हम लोग वीर हैं, उसने कहा और मुसलमानों ने कहा कि भारत की फौज और मेरे शस्त्र मिल जाएं तो सारे संसार को एक मिनट के अंदर कब्जे कर लें, आधीन कर लें। ऐसी हमारी वीर फौज है। अभी भी आपने देखा कि जो बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, ये तो भी धोखे से हमारे वीरों को मारने का प्रयास किया, तथापि उन्होंने मरते मरते दूने मार डाले। यदि कहीं वो तैयार होते तो न मालूम क्या होता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोले भारत माता की जय। ये माता की शक्ति है, हम लोग माँ के उपासक हैं।
माँ माने ब्रह्म विद्या, एतद्देश प्रसूतक से सकाशात जग जन्मराह समतरि शिक्षण पृथिव्याम सर्वमान। तो वो हमारी भूल थी, समय का कुछ कारण था जिससे हमारे देश पर मुगलों ने, तुर्कों ने और गुरुंड मुरुंड अंग्रेजों ने भी शासन किया। वो हमारी इतनी भूल हुई कि हम सब संगठित नहीं हो सके थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने सर्वप्रथम आजादी की, स्वतंत्रता की घोषणा की। सर्वप्रथम उद्घोषितम स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारः। ये अंग्रेजों, तुम यहां पर व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे तुम राजा बन के बैठ गए। इनका तो सिद्धांत ही डिवाइन एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो हमारे आज बाल गंगाधर, राष्ट्रपितामह बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, गोखले और महाराज सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने सब ने मिलकर के भगत सिंह तो बात की है, तो वो भी है, खाते जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सभी तैयार हुए। मुस्लिम भाइयों ने भी साथ दिया। और महाराज अंग्रेज समझ गए कि अब मेरी तोप और तलवार बम फेल हो जाएगी। फिर था द्वितीय महायुद्ध हुआ जर्मन से। तो महाराज अंग्रेजों को क्या था, वो जर्मन तो चाट जाता। तो यहाँ वायसराय ने कहा भारत की फौज जाएगी। गांधी जी बोले बिल्कुल नहीं जाएगी। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रपितामह बोले नहीं जाएगी। आप राज करने आए हो, आप यहाँ व्यापार करते थे, आप कोई राजा थोड़ी हो हमारी बिना इजाजत कैसे जाएगी। अंग्रेज बड़े बुद्धिमान हैं। अंग्रेज बोले बाबा गांधी जी, जो हमारी विजय हो जाएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। बोले भारत माता की जय। विजय हुई, उसमें हमारे भी एक दादा थे। उस युद्ध में 20 लाख आदमी मारे गए, द्वितीय महायुद्ध में। महाराज लेबिया के मैदान में लाश पर ही पैर पड़ता था, झुक गए। लेकिन अंग्रेजों ने स्वतंत्रता जब नहीं दी, तब हमारे नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और हमारे सारे भाई बहनों ने ठान लिया है। उसने यदि हजारों आदमी मार दिए जलियांवाले में, लेकिन हमारे ऊधम सिंह गया, बच्चा छोटा था, ऐसे हुए जैसे हमारे बच्चा बच्ची यहाँ बैठे। गोली का निशान देखे अमृतसर में, कहा ये निशान कैसे आजादी मांग रहे थे, तो डायर ने ये भाई बहन 20-10-15 हजार आदमी मार डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली, अच्छा ये कायरों ने धोखे से आए यहाँ व्यापारी, देखो कितना वीर ये देश है। उसने अपनी जंगा फाड़ ली और अंग्रेजी बढ़िया वाली पिस्टल अंदर से, देखो कितना दर्द हुआ उसे होगा। और जहाज पे गया, लंदन पहुंच गया, और डायर ने कहा काले आदमी को सदा के लिए सुला दिया है। वो दिल के कायर बुजदिल भारतीय हैं। महाराज ऊधम सिंह ने निकाली वही भरी हुई भाप इस तरह पड़ी, ताड़ 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 हाल के अंदर गिरा दिया। कहा भारत का है आदमी, भारत का मैं भुनगा मच्छर आया हूं। भारत माता के तो गायत्री के भगत हैं, गीता के भगत हैं, हम तो घुमनुगे मच्छर हैं भारत के। तुम्हारे देखो सीना मारस आ जाएगा तुमको, यहाँ तुम कायर बताते चोर कहीं का, यानी सामने मारा जाकर उसने। बोले भारत माता की और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब सरदार भगत सिंह को फांसी दी, कहा माफी मांगो। कहा चोर से माफी मांगे? चोर से? तुम चोर हो, लुटेरे हो, धोखेबाज हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जुल्म कितना बाजुए कातिल है। ऐसे हमारे भारत के वीर भाई बहन धीर वीर गंभीर, लेकिन काल का प्रभाव होता है। हम में सब में एकता का थोड़ा अभाव आया और तभी हमको ये चोरों ने खूब लूटा बैठ के। आज हम लोगों ने भारत माता का झंडा फहराया, ये हमें भैया ने इसका परिचय दिया। हमारे हरकेश ब्रह्मचारी, इन्हें राहुल कहते, इनका नाम हरकेश ब्रह्मचारी। बड़ा अच्छा परिचय, वैसे थोड़ा जानते भी, केसरिया वाना ऊपर है। इन्हें तिरंगा में जो सूर्य उदय होता वो रंग है, जिसको अपने का जिस धर्म ध्वजा लहरावे, मानव जीवन सफल, वही झंडा है हमारा। लेकिन उसमें भारत की संस्कृति के दो रूप और रख दिए हैं। पहला तप त्याग वाला ऊपर रूप है लाल, ये वैराग्य का चिन्ह है। हमारा देश भोगी नहीं है, हम लोग, हमारे सारे भाई बहन, हम लोग योगी हैं। बोले भारत माता की। दूसरा सफेद रंग है, हमारा तिरंगा आज फहराया। सफेद माने दिल का सफेद, निर्मल, पक्षपात नहीं, वाद विवाद जिसमें नहीं, सर्वधर्मों का आदर है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। ये श्वेत रंग माने निरपेक्षता का, पक्षपात नहीं, सारी मानव जाति। कौन है? कहते वह वसुधैव कुटुंबकम, सब कुटुंब भगवान के बच्चे बच्चियां हैं, हमारे सभी प्यारे भाई बहन, विश्व के प्राणी। देखो कितना पुनीत झंडा हमारा है। और नीचे हरा रंग है, हरा रंग माने हरा भरा। हम किसी को उजाड़ने वाले नहीं हैं, हरा भरा करने वाले हैं। हरा भरा ही हमारा रंग है सब। देखिए कितना बड़ा ही बढ़िया, और चक्र और बीच में है। ये चक्र माने प्रगति करो। हमारे नरेंद्र मोदी महाराज कहते थे हम उस भगवान की पूजा करते हैं। मोदी साहब क्या बोलते, इनके मुंह से भगवान ही बोल रहे हैं आजकल। मोदी साहब बोल रहे थे हम बंसी वाले कन्हैया का के भी भक्त हैं और सुदर्शन चक्र वाले का भी भक्त हैं। आंख मिलाएगा उसकी दोनों आंख फोड़ देंगे, साफ कर देंगे। देखो कितनी बढ़िया बात सुनाई उन्होंने। तो चक्र भी बीच में है। तो हम आपको सुना दें कि भैया ने कहा ये सारे विश्व में जाए कि हमारा सनातन संस्कृति सबका कल्याण चाहती। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारा भारत किसी को भी सब में भगवान देखता है। भारत ही सारे संसार की रक्षा कर सकता है। इसलिए भारत की संस्कृति की सबको अपना करके आवश्यकता है रक्षा, तभी तो मानवता बचेगी। तो महाराज ये झंडे का ही रूप है। जो आज राष्ट्रीय ध्वज तो है जनगण मन अधिनायक वाला, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है और विश्व के सब प्राणियों के कल्याण का ये बड़ा चिन्ह है, बड़ा भारी। सब संसार के प्राणियों का ये ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज तो हमारा वो भी सबके लिए है, परंतु ये तो और विशेष कहा जाता है। इसलिए भगवा वस्त्रधारी साधु होते हैं। ये वैराग्य का प्रतीक है। भारत योगियों का देश है, त्यागियों का देश है। बोले भारत माता की। तो ऐसा हमारा ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज मेरा ऐसा ही, दोनों ध्वज ऐसे ही हैं, यानी वही एक ही वस्तु है। वो असतो मां सादा माया, ये अंधकार से प्रकाश को और ईश्वर की ओर ले चलना है। असतो मां सादा माया तामसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हे विश्वात्मा परमात्मा, हमें असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। कितना बढ़िया ये वेद मंत्र है। बताइए क्या हिंदुस्तानियों के लिए है? सारे विश्व के प्राणियों के लिए।
हमारी संस्कृति सारे विश्व क्या, हाँ, इसमें कल्याण की भावना नहीं। बोले भारत माता की, भारत की रक्षा होगी तो संसार में सभी मानवों की रक्षा हो जाए। तो मैं आपको सुना रहा हूं, वो पद है जो अभी सुनाया था कि दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए, विश्व शांति का ध्येय लिए है, विश्व शांति का प्रिय युक्त यह श्रेय लिए है, प्रिय युक्त यह ये है, उर्मे शक्ति अजेय लिए है, उर्मे शक्ति मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल आए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए, अरुण प्रभासी झरने वाली, अरुण प्रभासी हाली देशों दे, अरुण प्रभासी झरने वाली, अरुण प्रभासी हाली देशों देश विचरने वाली, देशों देश विचरने वाली, मानस का तम हरने वाली, मानस का तम हरने वाली, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। और जब विश्व शांति का ध्येय तो बोल दिया, बात ये प्रेम के साथ, हाँ, वेदी इस झंडे को किसने उठाया, वैदिक झंडा है मानवता का, विश्व के कल्याण का। कैसे विधि हरिहर ने इसे उठाया, विधि हरिहर ने इसे उठाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया, धर्माचार्यों ने अपनाया, धर्माचार्यों ने अपनाया, और संतों ने इसका गुण गाया, संतों ने इसका गुण गाया, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, और मानव जीवन सफल बनावे, मानव जीवन सफल बनाए, जो कोई इसके गुण गावे, जो कोई इसके गुण गाए, जो कोई इसके गुण गाए, जो कोई इसके गुण गाए, धर्म ध्वजा पर बलि बलि जाए, धर्म ध्वजा पर बलि बलि जाए, जीवन का वांछित फल पाए, जीवन का वांछित फल पाए, अंत समय हरि से मिल जाए, अंत समय प्रभु से मिले, ए दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, दिशि दिशि धर्म ध्वजा लहराए, और मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। बोलिए भारत माता की, बोलिए धर्म ध्वजा की, तिरंगा ध्वजा की, धर्म की जय हो। ध्यान देना,
5-10 मिनट बोल दें, गीता की बात सुनो। हाँ सज्जनों, ये आपने धर्म ध्वजा विश्व के कल्याण का इसकी भावना निहित है। हम किसी को मारना नहीं, सबको ताड़ना चाहता है भारत। दुनिया मारने में ऐसे अस्त्र बना रहे कि मारो, भारत कहता सबको ताड़ दो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन हमारे सब सरकार को भी व्यवस्था करनी पड़ी। हमारे मोदी ने कहा भी कि हम राइफल या S-4 सिस्टम या कोई भी लेते, हम किसी को मारने के लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें कोई मारेगा तो बचाव तो करेंगे हम। बड़ी बढ़िया बात कही कि हम युद्ध चाहते नहीं, लड़ना नहीं चाहते हम, लेकिन हमें कोई मारेगा तो हमें अपने रक्षा करने का ईश्वरीय जन्म से अधिकार तो है। इसे उन्होंने भी कहा हम लड़ना नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते किसी देश से, किसी राष्ट्र से। देखो किसकी भावना बोल रही है, ये भारत की संस्कृति बोल रही है। बहुत अच्छी बात है। देखो हाँ, अब गीता की थोड़ी बात हो जाए। देखो गीता गंगा च गायत्री, हा गौ गुरु तुलसी दलम, पूजा च पंचदेवानाम, हिंदू धर्मस्य लक्षणम। हिंदू धर्म जो मानव धर्म है, भगवान बोले वह बड़ा ही बीतराग भय क्रोधा मनमया मां पाशिता। अब सत्संग की ज्ञान गंगा। देखो हमारा आपका जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है, तो ज्ञान के दृष्टि से हम जन्म मृत्यु इसलिए होता है कि हम जो है सत असत का विवेक नहीं करते। अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु होता है हम लोगों का। वेदांत के विचार से अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष एवं अभिनिवेश, ये अविद्या का अर्थ होता मैं हूं, इसे कहते हैं देहाभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जैसे ही शरीर को अपना माना, वैसे ही नाशमान की ओर वृत्ति हो गई। भूमि परत भा ढाबर पानी, कहाँ तबला वाला गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। जैसे पृथ्वी पर जल आता बड़ा निर्बल होता है, लेकिन जैसे ही धूल मिली वो ढबरा हो जाता है। इसी तरह हम लोग शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद रूप है, लेकिन हमारी वृत्ति जब शरीर संसार नाशवान की ओर हो जाती है तो अविद्या आ जाती है, डाइन आ जाती है। तो वेदांत की दृष्टि से हमारा जन्म मृत्यु का कारण है अविद्या। अविद्या माने संसार और शरीर को सत्य मानना ही अविद्या है। यदि संसार शरीर को हम सत्य ना माने तो हम ईश्वर की ओर चल पड़े। अब ईश्वर अवश्य मिलेगा, आत्मा का बोध अवश्य होगा, बच नहीं सकता जी। तो उस अविद्या से कहते 5 दोष पैदा होते हैं। अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता माने मैं, अहंकार, और उससे राग फिर द्वेष पैदा होते हैं। अभिनिवेश, धर्म में वृत्ति नहीं लगती, सत्य में वृत्ति नहीं आती। लेकिन यदि अविद्या सत्संग के द्वारा ये अविद्या नष्ट हो जाए वेदांत के ज्ञान से, वेदांत का ज्ञान यही है परंपरागत साधन। धर्म है, धर्म भी 2 तरह का है। एक धर्म है सकाम, एक है निष्काम। सकाम धर्म स्वर्ग तक जाता है, परमात्मा से नहीं मिला सकता। निष्कामता में ही साधनत्व का प्रकाश होता है, साधना होती है। निष्काम धर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है और उससे फिर हम ज्ञान श्रवण करते हैं, गुरुजनों का शुद्ध ज्ञान होता है तो अंदर भाव हुआ तो शरणागति हो जाती है, और विचार प्रधान हुआ
तो आत्मा का बोध हो जाता है। बिना निष्कामता के न तो वेदांत का ज्ञान हो सकता है और न प्रभु की शरणागति हो सकती है। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। तो वेदांत के विचार से हमारा आपका जन्म मृत्यु होता है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन भक्ति में हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है? भक्ति में परमात्मा की विमुखता के कारण होता है। यदि हम परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो हमारी आदि व्याधि उपाधि भगवान ही दूर करते हैं। भगवान गीता में कहते भी ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाता हूं। और भगवान कहते हैं दिव्यम ददाम ते चक्षु, जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं दिव्य नेत्र चक्षु भी दे देता हूं, जिससे उन्हें मेरा दर्शन भी होता है और स्वरूप का आत्मा का ज्ञान भी हो जाता है और निष्काम सेवा से राष्ट्र की समाज की सेवा भी हो जाती है। तो भगवान बोले भक्ति की दृष्टि से परमात्मा के विमुखता के कारण जन्म मृत्यु होता है। लेकिन कर्मयोग भी एक योग है। कर्म योग में लेने देने के कारण होता है। किसी से कुछ लिया है और किसी को कुछ देना है, इसीलिए जन्म मृत्यु होता है। अगर लेना देना समाप्त कर दें तो जन्म मृत्यु नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि भगवान गीता में कहते बीत राग भय क्रोधा मनमया माम पार्षिता, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए वो मदभाव मागता। भगवान बोले एक बात बताएं, गंगा कसम तुम हम एक ही है। मदभाव मागता का अर्थ है जैसे मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा हूं, उसी तरह सब शुद्ध मुक्त मुक्त ही परमात्मा ही है। परमात्मा तो कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। तो बीत राग, जब राग माने संसार की ओर से, राग माने अटैचमेंट समाप्त हो गया, तो राग जब रहा नहीं तो महाराज भय भी नहीं लगेगा और कामना नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा, तो बीत राग हो जाएगा। यानी जो संसार की ओर हमारा अटैचमेंट था वो ईश्वर की ओर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। मनमया माम पार्षिता, और मेरे बुप परायण हो जाएगा। धनी धन परायण, विद्वान विद्या परायण, और कोई बल परायण। लेकिन भगवान बोले मेरा भक्त जो है मेरे परायण हो जाता है। माम पार्षिता अनन्य प्रभु, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान तप से पवित्र हो जाए। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, वो ज्ञान रूप से पवित्र हो जाते हैं। अब ज्ञान भी कोई तप होता है। गीता में 3 तरह का तप है, कायिक, वाचिक एवं मानसिक। काया का तप, आजकल कई बाबा खड़े हो जाते हैं, पंचाग्नि तपते हैं। गीता उसे गौण तप मानती, उसको विशेष तप गीता नहीं मानती। कई बाबा मौन धारण कर लेते हैं, ठीक है, झूठ बोलने से मौन धारण करना को लाभ तो देता है, लेकिन गीता मौन नहीं मानती है। गीता का तप क्या है? शिक्षा है, सब बाल बच्चों के लिए, समाज के लिए, विश्व के प्राणियों के लिए। गीता का तप बताया भगवान ने कि शरीर का तप क्या है। 17वें अध्याय में भगवान बोले देवद गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जमम
ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तब पूछते। देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जनों का पूजन करना, माता पिता का, ये शारीरिक तब बताया गीता में। जो अपने माता पिता, अपने गुरुजन संत जन देवजन का पूजन नहीं करता, वो चाहे जितना हवा खाए 1000 वर्ष, कुछ होने वाला नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और मौ और सुनिए, देखिए तो भगवान इनका पूजन बताए, इनका सम्मान करना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि नई पार्टी अब वृद्धों में का थोड़ा आदर की कमी हो गई। ये महाराज अच्छा लक्षण नई विश्व के लिए है। बड़ों का आदर होता है। हम लोग बाल अवस्था पर थे, बड़ों के सामने बोलते नहीं थे, चुप के खड़े हो जाते, आवाज नहीं निकलती। इसलिए भाई अब बक बक झक झक भी होता है, काल का ही प्रभाव है। तो आपको बताते हैं, ये भगवान ने शारीरिक तप बताया। और गीता में एक तप और है, यानी वाणी का तप। वाणी का तप मौन नहीं है। मौन तो सांप नहीं बोलता, लेकिन भच लेता, खा लेता, मार देता आदमी। मौन धारण करने से कोई मौनी बाबा थोड़े हो जाता, नहीं तो सब सांप सबसे बड़ा मौनी बाबा है। गीता कहती मन प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात विनिग्रहा भाव संसिद्धि तप तपो मान समुच्यते। मन का शांत भाव, शांत भाव, प्रलय हो तो भी ठीक है, ठाकुर की लीला हो। मन प्रसादा, थोड़े थोड़े बात छड़े तुष्टा रुष्टा नहीं होता वो, ये तपस्वी मन है। मौन मात विनिग्रहा भाव संसिद्धि तपो मान समुच्यते। सबके कल्याण की भावना। हे भगवान, कोई संसार में दुखी न रहे, सबको आनंद, सबका कल्याण। बताओ इसमें कौन सा पैसा लगता है, कौन से में कोई पूजा पाठ करनी पड़ती, कौन माला जपना पड़ता है। केवल भावना बना दी। अपने हित चाहना बुरा नहीं है, लेकिन अपना हित चाहने में अहंता जीवित है, अविद्या जीवित है। सबका हित चाहने में अहंता मर जाएगी। बोलिए धर्म की। हाँ, तो मन का मौन बताया। मन का मौन माने सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, जय पराजय में वृत्ति बिगड़े नहीं। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। गुदड़ी दी जी यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, और साल दिया यार ने तो साल में खुश हैं। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में। सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जिससे नैवम पापम अवास। यानी मन को द्वंद्वात्मक स्थिति में समता में लाने का प्रयास करना चाहिए। मन को मौन भगवान ने नहीं बताया है, यानी मन को ऐसी स्थिति में लाना ही मौन है। एक मैं ऋषिकेश की बात बताता हूँ। एक माता है, कुटिया में रहते थे, 12 वर्ष मौन थे। हमारे गुरु जी भी चर्चा करते थे इस संदर्भ में। तो एक लाला होंगे, वो ऐसे होंगे हमारे कुलभूषण जैसे, निकल ही आए, न मालूम कैसे निकल आए। तो महात्मा को आधा किलो रोज दूध पिलाते थे महात्मा को, लेकिन कहीं कार्य होगा तो 2-3 दिन को चले गए। तो भैया से कह दिया कि गुरु जी को आधा किलो महाराज को दूध पिलाते हैं, भैया दे आना। छोटा गोपाल होगा, ये तो बड़ा, लेकिन छोटा होगा तब कहीं इतना बड़ा तो जान लेगा सब ना। बच्चा 2 दिन तो दे आया, एक दिन बेचारा खेल में लग गया, भूल गया। वो बालक होता है ना। अब दूसरे दिन तब तक भैया बाबूजी आ गए, दूध ले गए। तो बाबा को दूध मिला नहीं, तो बाबा मुंह से तो नहीं बोलता है, मौन धारण किए।
लेकिन जैसे ही भक्त ने प्रणाम किया वो भगत के एक मारा वो कमंडल। भगत बोला गुरु जी क्षमा करो चुप। हाँ, तो बोला वो मुंह से तो नहीं बोलता, अंदर से बहुत बोल रहा है। तो मना प्रसाद आप है कि कैसी भी स्थिति हो सहनशील बन, ये मन की तपस्या है। अरे मौन धारण सांप भी तो नहीं बोलता, तो क्या मौनी बाबा है? इसलिए मन की तपस्या है। गीता का प्रवचन आज का है, एक तपस्या वाणी की है। वाणी की तपस्या है मैं वाणी अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चेत स्वाध्याय व्यसनम चई वांग्मयम तपोच्यते। वाणी का तप क्या है? वाणी का तप जो है, वाणी से मौन नहीं धारण करो, वाणी से खूब बोलो। भगवान ने नाम जपने के लिए वाणी दी। किसी ऐसी वाणी बोलो किसी को उद्वेग न हो। यदि उद्वेग हो गया तो आपकी वाणी से तो करोड़ों आदमी मर जाएगा। देखो, द्रौपदी जा रही थी, महाभारत में कथा है। कौरव पांडव जा रहे थे, दुर्योधन पहले से ही ईर्ष्यालु था। मैदान में ऐसा बनाया, महल जहां जल था वहां थल दिखता था, जहां थल था वहां जल। द्रौपदी पांडव भी जा रहे थे, दुर्योधन भी जा रहे थे। तो दुर्योधन समझा ये यदि सूखा है, तो वहीं दुर्योधन चला तो गिर गया, पानी था। द्रौपदी बोली अंधा से अंधा, अंधे के अंधा पैदा होता है। वो पहले से ईर्ष्यालु था, उसने और जले में नमक डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में कितने आदमी मारे गए? 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार आदमी मारे गए और 2-3 करोड़ अरब आदमी मर गए, बीमार होकर मर गए। यानी युद्ध जब होता है तो एटम बम चलेगा तो उससे भी ज्यादा भयंकर अस्त्र से महाभारत के समय। तो महाराज वो सब साफ हो गए, मर गए। यानी एक कटु वाणी बोलने से सारे संसार का सत्यानाश हो गया। इसलिए गीता कहती है कि कोई वाणी का तप ही है। हरि का नाम जपो, वाणी से किसी को शब्द मत कहो। मन प्रसाद सौम्यतम मात हाँ सत्यम प्रिहितम अनुवेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय, जिससे बोलो सत्य भी हो और उसका हित भी निहित हो और माधुर्य भी हो। ये वाणी का तप है। तो 3 तरह का तप है, लेकिन आज का प्रवचन भगवान ज्ञान को तप कह दिया। अब यहीं पर समापन करते हैं। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, क्या कहा उन्होंने? हाँ, ये तो 3 है। अब बात इसमें आता है, हाँ ये आता है, आज का मंत्र था, बीत राग भय मनमया मां पास था बहु ज्ञान तपसा। आज इस वक्त प्रवचन हुआ है। एक भगवान ये तो तब बता दिया, लेकिन यहाँ ज्ञान तब बता रहे भगवान। अब ज्ञान तब क्या है? ये सत्संग है, ब्रह्म विद्या है, ज्ञान की बात है। देखो, वेदांत की दृष्टि से तप क्या है? वेदांत की दृष्टि से अपने स्वरूप को जान लेना तप है। अपने को जिसने नहीं जाना वो भोगी है। अपने को जानना ही तप है सबसे बड़ा। और अपने को कैसे जानेंगे? विचारा परमो ज्ञान, विचार के द्वारा जानेंगे कि शरीर मिला है। ये पूर्व में भी क्या मिला था? तब था कहीं? ये शरीर छूटेगा तब भी कोई रहेगा क्या? ये बीच में जो मिला है सो तो ये दासमान है। क्या इसका साक्षी दृष्टा भी कोई है क्या? फिर विचार करो कि मैं हूं,
यानी इसका सत्यासत्य नित्यानित्य धर्माधर्म पर विचार करो, ये वेदांत की प्रणाली है। तो मैं बचपन में था तो बचपन बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। कुमारावस्था आई, फिर भी मैं रहा। अवस्था बदली, बाल अवस्था बदली, कुमारावस्था, लेकिन मैं वही, दृष्टा वही है। युवावस्था आई तो युवावस्था भी देखी, फिर भी मैं नहीं बदला। अब वृद्धावस्था आई, फिर भी मैं तो साक्षी में तो परिवर्तन हुआ नहीं। इसका अर्थ अवस्थाएं बदली हैं, काल बदले हैं, पदार्थ बदले हैं, लेकिन साक्षी दृष्टा नहीं बदला। जब साक्षी दृष्टा में हम कुछ मिला देते हैं, नहीं अविनाशी में नाशवांश जब वृत्ति का तादात्म्य करते हैं तो परिच्छिन्नता अविद्या आ जाती है। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं पापात्मा हूं, मैं मूर्ख हूं। इसमें मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पापात्मा हूं, महात्मा हूं, जब इनको मिला लेते हैं, यानी जब चिन्मय सत्ता में हम किसी को मिला लेते हैं तो क्या होता है? जड़ता आती है, अविद्या आती है, नासमझी आ जाती, मैं और मेरा तोड़, ये सब आती इससे। राग आता है, राग बारे संसार को वृत्ति हो जाती है, आत्मा को नहीं रहती है फिर। और राग आ गया, जब संसार को वृत्ति आ गई तो उसकी ममता आ जाती है। ममता माने मिले हुए की ममता, और ममता आ गई फिर कामना आएगी। मिले हुए की ममता छोड़ो और ना मिले की कामना छोड़ो, दोनों खत्म हो जाएंगे। यानी ईश्वर के प्रति, संसार के प्रति राग होने से ममता कामना आ जाएगी। तो ये कैसे मिट जाएंगे? राग ही न करो, आत्मा की ओर आ जाओ। संसार को केवल नाशमान, अविनाशी, असत, अनित्य मान लो, इसमें क्या फर्क पड़ा? तो महाराज चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिला में तो वास्तव में शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानंद है। भगवान यही कहते हैं, जब मदभाव मागताहा, हे अर्जुन तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानंद हूं, और तू भी शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानंद है। यही ज्ञान तप है, यानी अपने स्वरूप को जानना ज्ञान तप है। अब क्योंकि यहाँ कर्मयोग का विषय है, लेकिन हम भक्ति योग से भी बता दें ज्ञान तप। भक्ति योग में ना कर्मयोग में मैं और मेरा कहने वाला ही भोगी है। यानी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो न तो मेरी हैं न मेरे लिए हैं। यदि ऐसा हम बना लें तो संसार में हमें ममता नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी। ये कर्मयोग से अर्थ हो गया, ज्ञान तप है। तो क्या होगा? जब सबके लिए कार्य करेंगे, सबके, तो हमारे वस्तुएं जो भी मिली है वह पवित्र हो जाएंगी। मैं और मेरा कहने से अपवित्रता आती है। संसार का माया या जड़ता हमें घेर लेती है। जब कहें मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब जो है प्रकृति का है। शरीर, संसार कर्मयोग की दृष्टि से माता पिता के अंश का है। ध्यान देना, इसलिए जिनके अंश का है तो समाज की निष्काम भाव से सेवा करो। अपने लिए करोगे तो अहंता ममता जीवित है, सबके लिए करोगे तो अहंता ममता समाप्त हो जाएगी। सबका अर्थ असल में यहाँ परमात्मा का नाम तो मां भगवान ने लिया है, सबका अर्थ होता परमात्मा होता है। कर्मयोग में भी परमात्मा की आवश्यकता है। वैसे कहते तो आचार्यगण कि कर्मयोग में तो लेने देने से होता है, लेकिन परमात्मा सबके लिए करोगे तो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। बोले धर्म की
जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? कहते परमात्मा उसे नहीं कहते जो सब समय न कभी किसी समय हो, किसी समय ना हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। और किसी का हो किसी का ना हो उसे भी परमात्मा नहीं कहते। ध्यान देना। और किसी में हो और किसी में ना हो उसे परमात्मा नहीं। परमात्मा प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक पदार्थ में बैठा है। इसलिए जो सबके लिए कार्य करता है वो परमात्मा के लिए हो जाता है। ध्यान देना। तो भगवान बोले इस तरह जो कार्य करता है कि मेरा मैं नहीं है, सब कुछ भगवान समाज का है, माता पिता का है, और भक्ति के भाव से ये शरीर संसार भगवान का है। इसलिए यह अहंता ममता कर्मयोग से दूर हो जाती है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला कह उठा ये मेरा है अभिमान से। मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है दिया। जो दिया वो साथ सदा रह सकता नहीं। जो दिया वो सदा साथ रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन है किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है धन भी किसी का है। तो क्या करना चाहिए? आज का प्रवचन यानी आज का प्रवचन ये है कि जग की सेवा, इससे मैं मेरापन खत्म हो जाएगा। सबकी सेवा करो, लेना नहीं, चाहना दुनिया से नहीं, तो सब कुछ मिल जाएगा। आप कैसे चाहना नहीं तो हमें तो कैसे अरे गुजारा नहीं होगा। जब कुछ नहीं चाहोगे तो कन्हैया तुम्हारे पीछे घूमेगा माया। हाँ जी, हाँ। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हर से कीजिए। जिंदगी का राज है आराम से जी लीजिए। तो भैया आज आपने ये श्रवण किया है कि यहाँ पर चूंकि कर्मयोग का विषय है, इसलिए देना प्रारंभ करो, लेना बंद करो। खाता बंद हो जाएगा और अकर्म रह जाएगा। अकर्म कहो आत्मा कहो एक ही बात है। साधना अवस्था में से अकर्म कहते हैं, सिद्धावस्था में अकर्म ही परमात्मा है। परमात्मा को आत्मा कह दो, यानी आत्मा कहो परमात्मा कहो, अकर्म को एक ही चीज है। यानी साधन में भिन्नता है, साध्य में अभिन्नता है। बोलिए गीता माता की, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय। ओम शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।